हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है डीडीसी कोचिंग में। मैं दीपक कुमार एक बार फिर से आप लोगों के साथ जुड़ चुके हूँ नए क्लास में और नए अंदाज में। क्लास 10वीं का साइंस लेकर जो भी आप लोग 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, ये क्लास 10वीं का जो साइंस का पेपर होने वाला है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ये देख सकते हैं आप लोग। कोड 824 BAR है, 70 नंबर का पूर्णांक है। समय दिया है यहाँ पर 3 घंटा 15 मिनट। यहाँ पर अनुक्रमांक आप लोग का जो रोल नंबर रहेगा यहाँ पर भरना है, यहाँ पर नाम भर देना है। ये पृष्ठ का है 15 नंबर, 15 को पेज का है। अब यहाँ पर आपका सामान्य निर्देश दिया है, कह रहा है कि प्रारंभ के 15 मिनट विद्यार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ना है। ये प्रश्न पत्र 2 खंडों में है, खंड अ में है, खंड ब में है। ठीक है, खंड अ में और खंड ब में 3 भाग हैं, उपभाग हैं, 1 2 3 भाग में विभाजित है। ये सब पढ़ना लीजिए और आपको हम आगे बढ़ाते हैं। तो आप लोग पढ़ लेंगे, नीचे वीडियो हम आपको दिखा दे रहे हैं। और लास्ट में 9वां निर्देश कह रहा है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। और इसके साथ दोस्तों, अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्या करें, प्रेस करें, क्योंकि इससे क्या होगा, जो भी यूपी बोर्ड का अपडेट रहेगा सबसे पहले आपके पास जाएगा मेरे द्वारा। ठीक है दोस्तों, अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किया है तो जरूर शेयर करें। चलते हैं क्वेश्चन, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। नंबर हम लोग 1 की तरफ, किसके, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। अब आपके सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, कह रहा है कि खंड अ उपभाग 1 है। एक मतलब क्या, इसमें खाली फिजिक्स पूछेगा, आपका जितना फिजिक्स पूछना है इसमें पूछेगा। तो चलिए आप लोगों को हम एक भाग में दिखा रहे हैं। कह रहा है कि 2 दर्पण M1 तथा M2 को फोकस दूरी क्रमशः धनायन और ऋणायन है। कौन सा दर्पण वाहन के हेडलाइट में प्रयुक्त किया गया है। तो इसमें कह रहा है कौन सा, कह रहा है ऑप्शन है, इसका ऑप्शन के थ्रू चलना है। केवल M1 है, केवल M2 है, ये दोनों M1 M2 दोनों है, ना तो M1 है ना तो M2 है। अब कह रहा है कि हेडलाइट है। हेडलाइट मतलब क्या, कोई नो फोकस दूरी है, एगो धनात्मक है एगो ऋणात्मक है। इसका ऑप्शन क्या जा सकता है, तो ऑप्शन किसके साथ जाएंगे हम लोग बच्चों, तो किसके साथ जा सकते हैं आप लोग, तो इसके साथ हम लोग जा सकते हैं, जाना है हम लोग ऑप्शन बी के साथ। करेक्ट आंसर इसका क्या है, केवल M2 इसका राइट आंसर है, केवल M2 इसका राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। दूसरा कह रहा है आपके प्रश्न, दूसरा कह रहा है प्रश्न, कह रहा है कि 2 लेंस P तथा Q की शक्ति क्रमशः धनात्मक एक का ऋणात्मक, मतलब P का कह रहा है कि धनात्मक है और Q का कह रहा है ऋणात्मक है। कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष उपचार हेतु प्रयुक्त किया जाएगा। तो जो प्लस है वो उत्तल लेंस है, और जो प्लस है वो उत्तल है, और जो माइनस है वो अवतल है। और निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग होता है, तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस प्रयोग होता है। कौन सा लेंस, अवतल लेंस प्रयोग होता है। अवतल लेंस को मायोपिया कहते हैं, कि कौन सा कहते हैं, मायोपिया कहते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्यू है। क्यू क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा क्वेश्चन का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। मजा नहीं आ रहा है। अभी तक क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है, अब 3 पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है कि बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक श्वेत प्रकाश कांच से प्रिज्म से न्यूनतम विचलन दशा में गुजरता है। इस यदि आपतन कोण तथा निर्गत कोण के अनुपात x है, तो अब देखिए इसका ऑप्शन देखिए, कह रहा है विचलन कोण और आपतन कोण और निर्गत कोण का अनुपात x है, दोनों का बराबर है। तो कह रहा है x ग्रेटर देन 0 1, x लॉस देन 1 और x इक्वल 0 या इनमें से कोई नहीं। आपको नीचे राइट आंसर देना है, तो क्या आप शायद करेंगे, बता दीजिए नीचे क्या कमेंट कर सकते हैं। चलिए 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 जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, तीसरा का राइट आंसर ऑप्शन सी जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 ऑब्जेक्टिव में ही सवाल दे दिया है। सवाल को कैसे बनाएंगे, क्या होगा, कह रहा है कि एक विद्युत बल्ब के तंतु 0.5 एम्पियर, मतलब आई बराबर हमारा दे दिया है 0.5 एम्पियर। अब कह रहा है धारा है, और कह रहा है कि समय मतलब टी बराबर कह रहा है 10 मिनट,
क्या कह रहा है 10 मिनट, इसको मिनट को हम सेकेंड में चेंज कर लेंगे। कह रहा है प्रवाहित करने पर परिपथ में आवेश Q पूछ रहा है। Q बराबर हमको सूत्र जानते हैं I गुणे T होता है। I गुणे क्या होता है, T होता है। 0.5 रख देंगे, इसका 10 गुणे 60 रख दें, मल्टीप्लाई करेंगे 300 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बाबू, 300 इसका आ जाएगा। क्या आएगा, अब आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश को Q से डिनोट करते हैं। आवेश का मात्रक होता है कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम होता है। तो ऑप्शन नंबर 300 कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। चौथा का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, लास्ट है इस पन्ने का। क्वेश्चन नंबर 5, इसका इंग्लिश भी ये वर्जन है, ये नीचे देख रहे हैं छोटा है नहीं, इसका इंग्लिश वर्जन है। तो इंग्लिश आपको चाहते तो इंग्लिश भी कर सकते हैं, हिंदी चाहते तो हिंदी भी कर सकते हैं, दोनों भी देख लीजिए। अब कह रहा है कि यदि विद्युत परिपथ में x1, x2 तथा x3 क्रमशः धारा, विभवांतर और प्रतिरोध को प्रदर्शित करते हैं तो ओम का नियम है। ओम का नियम कौन है, इस सवाल में बताना है कि जो ये दर्शाने की बात कह रहे हैं सर, तो ये क्या कह रहा है कि जो x1 है, सुनिए हमारी बात, जो x1 है वो धारा है, धारा को हम I से डिनोट करते हैं। जो x2 है वो क्या है, विभवांतर है, विभवांतर V से डिनोट करते हैं। जो x3 है वो प्रतिरोध है। क्या है बाबू, प्रतिरोध है, जिसको हम R से डिनोट करते हैं। अब हम कह रहा है कि ओम का नियम, सभी लोग पढ़े होंगे क्लास 10 में, अगर पढ़ रहे होंगे तो ओम का नियम इसका होता है कि V बराबर I गुणे R। V का मान क्या है तो x2 है, I का मान क्या है तो x1 है, और R का मान क्या है तो x3 है। तो हमारा सवाल का आंसर क्या निकल गया कि V बराबर I गुणे R होता है, लेकिन हमारा निकला I गुणे R तो नहीं दिया है, हमारे सवाल में दिया है कि x2 कहीं दिया है, x2 एक ही में दिया है, x2 बराबर x1 गुणे x3, यही हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां का, ऑप्शन नंबर बी, x2 बराबर x3 गुणे x1। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। कह रहा है 6वां प्रश्न कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का कलर कैसा होता है। तो लाल होता है, काला होता है, या हरा होता है, या पीला होता है। ऑप्शन बताएंगे, आंसर। चलिए जल्दी कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कमेंट करके जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या चीज़, काला। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि एक चुंबकीय क्षेत्र बी, देखिए जो चुंबकीय क्षेत्र है ये बी है। कह रहा है चित्र अनुसार कागज के तल में है तथा एक इलेक्ट्रिक चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल की दिशा क्या होगी। कह रहा है इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक, इसे डिनोट कर सकते हैं। कह रहा है कि दाएं होगा या बाएं होगा, या कागज के तल के लंबवत ऊपर होगा, या कागज के तल के लंबवत नीचे होगा। ये आपको नीचे बताना है। देखिए चुंबकीय बल है 3 जो दिखाई दे रही है, ये जो इधर से काटा है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो हम बता सकते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, कागज के तल लंबवत तो होगा लेकिन नीचे से होगा, क्योंकि नीचे है, ठीक है। अगर ऊपर रहता तो ऊपर होता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का डी नंबर आंसर सही। अब चलते हैं हम लोग उपभाग 2 में। उपभाग 2 में आपको क्या मिलेगा तो केमिस्ट्री मिलेगा, रसायन विज्ञान मिलेगा, ठीक है, रसायन विज्ञान। क्वेश्चन नंबर हम कह रहा है कि एक कह रहा है निम्नलिखित 8वां है, क्वेश्चन नंबर 8वां है, निम्नलिखित अभिक्रिया का उदाहरण है। ZnO प्लस सी कह रहा है कि बनाता है Zn प्लस CO। ये कार्बन मोनो है, ये जिंक है, और ये जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ संयोग किया है। कह रहा है रेडक्स अभिक्रिया बनाता है, विस्थापन अभिक्रिया बनाता है, विघटन अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया। तो देखिए संयोजन तो होगा नहीं, विघटन तो अब ऐसे ही नहीं होगा, विस्थापन और ये रेडक्स अभिक्रिया में डाउट है, विस्थापन या रेडक्स। आप लोग नीचे किसके साथ जाना चाहते हैं जल्दी से कमेंट कीजिए, नीचे किसके साथ जाना चाहते हैं जल्दी से कमेंट कीजिए। तो आप लोग, हमको लग रहा है कि जाना चाहते हैं किसके साथ, तो रेडक्स, ऑप्शन नंबर 8वां का ए इसका
राइट हो जाएगा। चलिए 8वां तो हो गया, 9 नंबर चलते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 9 नंबर का रहा है NaH2PO4 का उदाहरण साधारण लवण है, साधारण अम्लीय लवण है, एक साधारण लवणीय है, एक अम्लीय लवणीय है, एक क्षारीय लवणीय है या मिश्रित लवणीय है। चलिए इसका राइट आंसर देना है। तो आपको राइट आंसर क्या दिखाई दे रहा है नीचे कमेंट करके बताइए जल्दी। इसका राइट आंसर 9 का बी हो जा रहा है। बहुत बड़ा वीडियो बन रहा है तो हम लोग थोड़ा सा जल्दी फास्ट करेंगे कि जल्दी हो जाए। अब चलते हैं हम लोग 10वां क्वेश्चन की तरफ। अच्छा 10वां क्वेश्चन केमिस्ट्री है। अभी हम केमिस्ट्री चल रहा है, भाग 2 चल रहा है। तभी इसी के साथ दोस्तों चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। क्या होगा कि जो भी नोटिफिकेशन जाएगा सबसे पहले जाएगा आपका। तो है 10वां क्वेश्चन है, इसी के साथ निम्न में से कौन सा ऑक्साइड अम्ल तथा क्षार दोनों अभिक्रिया करता है? CaO MgO एल्युमिनियम ऑक्साइड है, Na2 है। अब देखिए इसमें से कौन करता है बताइए। इंग्लिश में भी दिया है, वही दिया है, देख लीजिए। तो इसका इंग्लिश में ये वर्जन है। तो चलिए हम बता दे रहे हैं इसका। ये एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है Al2O3 है जो करता है। ऑप्शन नंबर 10वां का सी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे यहीं पे। 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहीं पे। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा है। 11 नंबर कह रहा है कि बोटोनॉल -2 का संरचना सूत्र क्या होता है? चलिए इसका संरचना सूत्र पूछ रहा है। CH3 सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O है, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO CH3 C3 CH2 सिंगल बॉन्ड O3 O सिंगल बॉन्ड CH2 CH3 सिंगल बॉन्ड सब है। इसमें भी सिंगल बॉन्ड है CH2 CH3 CH2 CH2OH। अब देखिए इसमें कौन सा इसका सही है? ब्यूटोनोन है, इसका सही संरचना बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका। CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अब आपको अगर ये आपको नहीं पता है तो थोड़ा सा बता देंगे। एल्केन का सामान्य सूत्र कौन बता देगा? नीचे कमेंट करके बताना है आपको। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? अब अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक लगा देंगे, आप वहां से जा सकते हैं। नहीं तो प्ले स्टोर में जाकर आप लोग देख सकते हैं इसका पूरा एल्केन एल्काइन IPAC नाम कैसे निकालना है, ये आपको सारी वीडियो आपको मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में 12 का है कि एसिटिलीन का IPAC नाम क्या होता है? बहुत बार बच्चों से तो पूछ लेता है UPAC नाम का फुल फॉर्म क्या होता है? चलिए इसका है वो दे दिया है ऑप्शन, एसिटिक अम्ल का IPAC नाम। तो कौन कौन कमेंट करके बताएगा कि IPAC नाम किसी चीज़ का भी निकाल लेता है? नीचे कमेंट करके बताएं कि IPAC नाम कितने लोग निकाल लेते हैं। पहला दे रहा है ऑप्शन एसिटिलीन, एथिलीन, इथाइन, मीथेन। कौन होगा बताइए इसमें से? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का 7। 12 का शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। सी नंबर एथाइन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 12 नंबर क्वेश्चन के बाद हम चलते हैं 13 नंबर। कह रहा है 13 नंबर, एक तत्व X का परमाणु क्रम 20 है, यह है धातु है अधातु है, अक्रिय गैस है, धातु है, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए 20 पे आता है Ca होता है, कैल्शियम होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास KLm, इसका 2 8 और 2 लिख सकते हैं, इसे 2 8 8 2 लिख सकते हैं इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास। अब जिसके कक्षा में 1 2 3 बचता है, बाहरी कक्षा में वो क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। जिसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 5 6 और 7 बचता है वो अधातु कहलाता है।
अब ये धातु अधातु की पहचानने की विधि है, लॉन्ग वीडियो देखना पड़ेगा, शॉर्ट में बता दे रहे हैं। जिसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते समय 1 2 3 बचता है उसे धातु कहते हैं। जिसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते समय 5 6 7 बचता है उसे अधातु कहते हैं। अब देखिए इसका 20 का निकाल दिए, 2 8 8 2 बच गया, लास्ट में क्या बचा, 2 बचा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी धातु है। अब चलते हैं उपभाग 3 आ गया, खंड अ में का उपभाग 3 है। चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं जल्दी बायो क्वेश्चन है। कह रहे हैं मानव हृदय में उल्टी दिशा के में रुधिर प्रवाहित को रोकने को सुनिश्चित करता है, क्या करता है, सुनिश्चित करता है, कौन सी करता है, वो ऑप्शन है इसका विभाजिका, महाधमनी, दयानियल, और ये क्या है, वमालय। बताइए जल्दी नीचे कमेंट कर कर। वालव है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका, वालव। अब देखिए इसमें हाँ हमारा है, कह रहा है कि पौधों में प्रकाश का अवशोषण कौन करता है, कौन करता है बाबू, तो पहला है माइक्रोकंडिया, दूसरा है हरित लवक, तीसरा है रंधक, और चौथा है उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी जहाँ आता है बच्चों का बहुत ज़्यादा डाउट होता है, तो इसका राइट आंसर होना है ऑप्शन नंबर बी हरित लवक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, 20 ठे है हमारा क्वेश्चन, तो चलते हैं 16 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाते हैं। 16 नंबर देखेंगे, पाइरुवेट का अणु में कितने कार्बन पाए जाते हैं, कह रहा है कि 8 6 3 4। नीचे ऑप्शन है, आप लोग को भी एक कमेंट करना है नीचे, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, इसका 3 पाए जाते हैं कार्बन। कह रहा है आनुवंशिकी के जनक हैं, कौन जनक हैं, तो ऑप्शन इसका नीचे दे रहा है, जल्दी से कमेंट करिए। कह रहा है डार्विन, ग्राम जॉन मेंडल है, हुंगल ब्रिज है, या हरि गोविंद खुराना है, कौन है, तो इसका ऑप्शन है बी नंबर, मेंडल साहब हैं जो अनुवंशिकता का जनक कहा जाते हैं। कह रहा है परिस्थिति तंत्र का ऊर्जा का प्रवाह है, किसमें होता है, एक दिशीय में होता है, द्विदिशीय में होता है, या बहुदिशीय में होता है, या चक्रीय में होता है, तो कौन सा होता है, तो ये परिस्थितिक में कौन सा होता है, तो एक दिशीय होता है, एक दिशीय पहला 18 का ए हो जाएगा। तो 19 देख लेंगे, मस्तिष्क उदय, कह रहा है कि मस्तिष्क उत्तरदायित्व है इसका सोचने के लिए, हृदय संघन के लिए, शरीर की संतुलन बनाए रखने के लिए, उपयुक्त सभी। अब देखिए मस्तिष्क की बात करेंगे, सोचता है मस्तिष्क, ये बात भी सही है, हृदय का भी बात संधान के लिए ही सही है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है, ये भी बात सही है, तो इसका क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट प्रश्न है कि विश्वा कि मास्टर ग्रंथ किसे कहते हैं। अगर ये जो बच्चा नहीं कराया होगा ना, गलती करेगा ना, नीचे कमेंट गलती करेगा ना, तो पास रहता तोड़ देना, तबड़ाक लग जाता है। तो अब ये कहता है थायराइड ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, तो इसको तो कमेंट करके बताना है आप लोग को कि ये पहला होगा या दूसरा होगा या तीसरा होगा या चौथा होगा, ये नीचे आपको कमेंट करके बताना है। तो विश्वा का आप लोग को कमेंट कर कर बताना है कौन सा होगा आंसर। ठीक है, तो आपको नीचे और आगे हम चलकर बताते हैं, देखिए कमेंट करके बताएंगे आप लोग। चलिए इसका हम पूरा क्वेश्चन दिखा देते हैं, अब इधर से विकल्प, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी तो है गया। चलिए यहाँ से हम पढ़ दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर पहला, कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर आकार का वस्तु 40 सेंटीमीटर दूर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूर पर रखा गया है, तो गणना कीजिए। क्या गणना करना है, तो कह रहा है गणना कीजिए। तो पहले देखिए ये आर बराबर दे दिया है, वक्रता त्रिज्या दे दिया, तो एफ निकाल लेंगे तो इसका 20 हो जाएगा। इसका वस्तु के सामने रखा गया है तो यू बराबर दे दिया है। इसमें पहले देख लेंगे अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में सारे मान ऋणात्मक होते हैं, माइनस होता है, एफ बराबर क्या आ जाएगा -20 सेंटीमीटर। ये आई बटा ओ है, ये सूत्र इसमें आई बटा ओ भी अपन यू लगेगा, और इसमें पहले लगेगा दर्पण का सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये सूत्र लगेगा। अब अवतल लेंस का प्रतिबिंब बनने के किरण आरेख बनाइए।
ये बनाना है। दूसरा में कह रहा है कि निकट दृष्टिदोष को डी फोकस लेंस में प्रयुक्त दोनों लेंसों की प्रकृति बताइए। इसमें लिखना भी है। अब ये कह रहा है कि दूसरा कह रहा है कि 5 ओम प्रतिरोध के प्रति सेकंड में 250 जूल ऊष्मा उत्पन्न करना है। प्रतिरोधक के लिए गणना कीजिए। किसका गणना करना है? धारा का गणना है और बीच का विभवांतर भी गणना करना है। तो आप एक सूत्र पढ़े होंगे, H बराबर आई स्क्वायर गुणे RT पढ़े होंगे। एक और पढ़े होंगे, V बराबर विभवांतर निकालना है ना, तो V बराबर पढ़े होंगे I गुणे R। यहाँ से निकाल लेंगे मान रखकर इसका। अगला प्रश्न कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा का SI तथा व्यवहारिक मात्रक क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का SI और दोनों में संबंध पूछ दिया है बाबू, लिखना नहीं है। व्यवहारिक मात्रक और का संबंध बताना है। आगे देख लेंगे। कह रहा है कि एक अनंत लंबाई से सीधी धारावाही चालक के समीप उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के किन्हीं कारकों पर निर्भर करता है। इसकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम प्रयुक्त होता है? बताना है कि चुंबकीय जब धारा चलती है तो कौन सा नियम पड़ता है। ये सवाल दे दिया है। 2 सेंटीमीटर लंबे और डायोप्टर वाला सवाल है। 2.5 सेंटीमीटर लंबे और वस्तु का 10 डायोप्टर शक्ति वाले लेंस की क्षमता को लंबवत रखा जाता है तो वस्तु का लेंस का प्रतिबिंब बनता है। तो यही बताना है, आकार और स्थिति बताना है, ये भी हो जाएगा। घरेलू परिपथ में प्रयुक्त निम्नलिखित में से कौन सा महत्तम फ्यूज को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, याद है। और हम घरों की जो वायरिंग करते हैं वो समांतर क्रम में करते हैं। ये है, या अथवा कर दिया है, या तो अथवा कर लीजिए ये, या तो ये सवाल कर लीजिए। दिए कि नीचे सवाल दिखाई दे रहा है। ए और सी के बीच का प्रतिरोध बताना है और प्रवाहित धारा भी बताना है। ठीक है, तो इसका निकाल लेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे और इसको समांतर क्रम में हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे चलेंगे हम लोग केमिस्ट्री में। तो इसका केमिस्ट्री में कह रहा है कि निम्न अभिक्रियाओं में पूर्ण कीजिए। इसका पूर्ण करना है। इसका क्या होगा, यहाँ पर दे दिया है। इसको ABC के रूप में तोड़ना है, इसको भी A के रूप में तोड़ना है। ABB हाल्ट दे दिया है, ये भी तोड़ना है, इसको भी दे दिया है, तोड़ना है। तो देख लीजिए, ये बीचिंग चूर्ण का सूत्र का निर्माण कैसे होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है इसका, तो बात भाई एकदम प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। CaSO4 2H2O होता है, इसका भी होता है। तो अब आप लोग बताना नहीं पड़ेगा, आप लोग लिख लेंगे खुद ही। इसको संतुलित करना है। संतुलित मतलब का ये अभिकारक होता है, ये उत्पाद होता है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं उत्पाद। दोनों बराबर रहना चाहिए। इसको भी वही कंडीशन है, दोनों बराबर रहना है। संतुलित मतलब क्या कि बराबर रहना है। कर रासायनिक विद्युत रासायनिक श्रेणी को समझाने एवं इनके 2 उपयोग लिखिए। ये भी 2 नंबर में आता है। सावनीकरण एवं एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये कोई एक टिप्पणी लिख देना है। इसका कह रहा है कि या तो आप इसका IPAC नाम निकाल दीजिए, IPAC नाम निकालने आता है तो निकाल दीजिए, अथवा में या तो उदासीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं उसके उदाहरण 2 दे दीजिए। ठीक है, ये इतनी बात है भैया। आपको तो बड़ी समस्या है, पढ़े नहीं होंगे तो बहुत समस्या है, पढ़े हैं तो आपकी कोई समस्या नहीं है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बायो में देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। कह रहा है 8वां क्वेश्चन, A नंबर। कह रहा है प्रकाश संश्लेषण में परिभाषा लिखिए और तथा रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण भी लिखिए। B नंबर कह रहा है कि वह मानव हृदय वाहक तंत्र के घटक कौन से हैं, उसका कार्य लिखना ही है। ये भी हो गया। पुष्पक के अनुदैर्ध्य कार का चित्र बनाइए। जो पुष्पक है उसका चित्र बनाना है। परितंत्र में इसका भूमिका बताना है। परितंत्र का भूमिका क्या होता है। उत्पादक एवं उपभोक्ता से क्या समझते हैं, समझाना है। अंतर लिख दीजिए। प्रभावित के नियम समझाइए। प्रभाविता का नियम समझाइए। तो देखिए, प्रभाविता का नियम 2 नंबर में है, तो इसको भी लिख देंगे। ये थोड़ा सा हटकर है सिलेबस से, हमको लग रहा है कि थोड़ा सा इधर उधर का है, देख लीजिए। अब कह रहा है कि मानव मूत्र तंत्रिका के चित्र बनाइए। तो मानव मूत्र तंत्रिका का चित्र नहीं जानते हैं। ये हो गया, देखिए बता दे रहे हैं हम, ये हो गया आपका विक, और यहाँ से 2 होती है, यहाँ से होता है 2 मूत्र वाहिनी होती हैं जो यहाँ मूत्राशय में आकर मिलती हैं, और ये होता है जो मूत्र मार्ग होता है। देखिए हम आपको बता दे रहे हैं, ये जो 2 होती हैं
ये वीक हैं, कितनी हैं, वीक हैं। जो 2 हैं ये मूत्रवाहिनी है, मूत्रवाहिनी है, और इसको कहते हैं मूत्र। जो जो हम लिख रहे हैं वही एकदम चित्र बना देंगे, आपको फुल में फुल नंबर मिलेगा। 6 नंबर का है ना, 6 नंबर आपको फ्री में मिल जाएगा। देखिए यहाँ से हम बता दे रहे हैं, ये मूत्र आप पेंसिल से बनाएंगे, मूत्र आशय है, और ये जो है मूत्र मार्ग है। हो जाएगा, ये आपका चित्र हो जाएगा। आपको कहेंगे तो इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। आप बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। कैसा लगा मेरा मजाक? पूछेगा कि वीक कितने होते हैं, तो 2 होते हैं, 2 होता है, एक और ये होता है। और कहेगा मूत्र वाहिनी कितनी होती है, तो ये भी 2 होता है। और कहेगा मूत्राशय कितना होता है, तो 1 होता है। मूत्र मार्ग कितना होता है, तो 1 होता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा नीचे। अब चलिए, यही लास्ट क्वेश्चन है 6 नंबर में। 6 नंबर तो हमको लग रहा है कि बहुत फ्री में दे रहा है, तो आप लोग आसानी से बना लेंगे। अभी तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। और थोड़ा सा आपके लिए मोटिवेशनल बन रहा है, तो देखिए आपको थकना नहीं है, बैठना नहीं है, आप लोग अच्छे से देख लेंगे और अच्छे से प्रिपेयर होकर जाएंगे। ये नहीं कि हम ये नहीं पढ़ें, वो नहीं पढ़ें। रिवीजन बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जरूरी है। आप रिवीजन कीजिए, जितना भी पढ़ें रिवीजन कीजिए, रिवीजन कीजिए, रिवीजन कीजिए। रोज़ पढ़िए 1-1 घंटा हर सब्जेक्ट को, 2 घंटा, तभी होगा। नहीं पढ़ेंगे तो नहीं होने वाला है। आप बदल सकते हैं किसी सब चीज़ को, तो पढ़ी कर बदल सकते हैं। आपको कोई नहीं बदलने वाला है। आपके बारे में कोई सोचेगा तो आपके मामा मम्मी और पापा सोचेंगे, पिताजी और माताजी सोचने वाली है, और कोई भाई बगल में सोचने वाला नहीं है हमारा वो सोच रहा है, हमारा वो कर देगा, हम करो ये दोस्तों कर देगा, ये सब कोई सोचने वाला है। इसका दोस्तों अपने चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग हमारे वीडियो में अंत तक बनने के लिए।